कोई मंजिल नहीं है मुश्किल, कर वक्त से कदम मिलाए। शिक्षण और प्रशिक्षण पाना कठिन नहीं है, हम अपने को योग्य बनाए। मिल सकती है वे सुविधाएं जो भी चाहे, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं। फिर वही घड़ियाँ, फिर वही पल और फिर वही सदाबहार कार्यक्रम जिसका नाम है संवरती जाएं जीवन की राहें। भाई और बहनों, जानकारी और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। जी, आज जिस विषय की जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो है अनुसूचित जातियों के छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाएं जीवन की राहें, संवरती जाएं। मैं हूँ रवि और मेरा नाम है पूजा। भाई और बहनों, शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे देश में अनुसूचित जाति के ऐसे कई परिवार हैं जो निर्धन हैं और मैट्रिक से आगे अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा पाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे परिवारों के बच्चे मैट्रिक से आगे अपनी शिक्षा जारी रख सकें, इसके लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शुरू की है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र छात्राओं को मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और इस योजना को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। मतलब ये कि निर्धनता के कारण अनुसूचित जाति के अब किसी छात्र या छात्रा की शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। भाई ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो क्यों ना इसी बात पर एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए। जरूर रवि जी, सुनवाइए ना जी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं में उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं। रवि जी, गीत बहुत ही अच्छा था। उम्मीद है श्रोताओं को पसंद आया होगा। जी हाँ, जरूर। और पूजा जी, हमारे श्रोता अब मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं इस योजना का लाभ उठाने वाले दो विद्यार्थियों सपना जी और सचिन जी से। जी, सपना जी और सचिन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप दोनों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मिल रही है, तो हमें इस योजना के बारे में जरा बताइए ना। सचिन जी, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कौन कौन से कोर्सेज के लिए दी जाती है? जी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वगैरह। और बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, जैसे नर्सिंग, जनसंचार, पत्रकारिता, बैंकिंग, फार्मेसी वगैरह। अच्छा, अब जरा इसकी पात्रता के बारे में बताएं, यानी किस आधार पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? जी, इसका आधार है परिवार की आय। अनुसूचित जाति के जिस परिवार की सालाना आमदनी 2,50,000 रुपए या उससे कम है, उनके बच्चों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जी, और खर्चे कौन कौन से कवर किए जाते हैं इस छात्रवृत्ति योजना में? बताती हूँ मैं, इसमें कॉलेज या संस्थान की फीस का खर्चा मिलता है। साथ ही जेब खर्च और रख रखाव भत्ता भी मिलता है। अच्छा, ये रखरखाव भत्ते की राशि कितनी होती है? देखिए पूजा जी, जो बच्चे घर से स्कूल या संस्थान जाकर 10वीं के बाद भी तकनीकी और गैर तकनीकी पढ़ाई करते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष 2500 रुपए रख रखाव भत्ता मिलता है। तकनीकी पढ़ाई यानी ITI कोर्स वगैरह? जी हाँ, ITI कोर्स या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स। अच्छा,
और सचिन जी, जो विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं उन्हें कितना रखरखाव भत्ता मिलता है? पूजा जी मैं बताती हूँ। हॉस्टल में रहकर यही पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष 4,000 रुपए मिलते हैं। जो छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई घर से कॉलेज जाकर करते हैं, यानी BA, BCom, BSc वगैरह, तो उन्हें प्रतिवर्ष 3,000 रुपए मिलते हैं। और जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, इनके अलावा छात्रवृत्ति भी दी जाती है, उसके बारे में बताएं। देखिए रवि जी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, पशु विज्ञान, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस आदि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अलावा मैनेजमेंट और चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, CA, ICWA तथा MPhil, PhD और अन्य पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के लिए हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 13,500 रुपए तथा घर में रहकर पढ़ाई करने वालों को 7,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और हाँ, अन्य पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, LLB, पैरामेडिकल कोर्सेज, जनसंचार, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रिशन, कमर्शियल आर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन जैसी वित्तीय सेवाएं जिनके लिए प्रवेश की योग्यता सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 हो, उन छात्रों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए 9,500 रुपए प्रतिवर्ष और घर पर रहकर पढ़ने के लिए 6,500 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इस तरह काफी मदद हो जाती है और पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जी, छात्रवृत्ति पाने के लिए क्या करना होता है? ये बहुत ही सरल है पूजा जी। अनुसूचित जाति के छात्र भारत के किसी भी कोने में रहते हों, बस एक आवेदन फॉर्म, अपने जाति प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र और माता पिता की वार्षिक आय के प्रमाण पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए छात्रवृत्ति पोर्टल में भर सकते हैं। और एक जरूरी बात और पूजा जी, इस छात्रवृत्ति से संबंधित सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। जी, सपना और सचिन जी, हमारे साथ जुड़ने, इस योजना की जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। संवरती जाए जीवन की राहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की पूरी जानकारी मिल गई होगी। जी, और अब बारी है एक और गीत सुनने की। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। भाई और बहनों, आज हमने अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के बारे में जाना। हम फिर बताना चाहेंगे कि इस योजना के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हों तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन 23383853। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाई और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें एक सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 20 का इनामी प्रश्न है, सपना और सचिन मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभार्थी हैं या नहीं? प्रश्न एक बार फिर, सपना और सचिन मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभार्थी हैं या नहीं? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 20, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com।
दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।